नमस्कार, मैं दया शंकर मिश्र। आज हम राजनीतिक खबरों से अलग एक ऐसी फ़िल्म के बारे में बात करने वाले हैं, जो मैं आपसे गुज़ारिश करूँगा कि आपको देखनी चाहिए। अगर आप फ़िल्में देखते हैं, तो निश्चित रूप से आपको यह फ़िल्म देखनी चाहिए, अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ। लेकिन अगर आप फ़िल्मों के शौकीन नहीं हैं, फ़िल्में कम देखते हैं, तो भी समय निकाल कर आपको यह फ़िल्म बच्चों के साथ देखनी ही चाहिए, परिवार के साथ देखनी चाहिए, बड़े-बुज़ुर्गों के साथ देखनी चाहिए। चंदू चैंपियन कबीर खान ने यह फ़िल्म बनाई है और इस फ़िल्म की जितनी तारीफ़ की जाए वह कम है। इसलिए नहीं क्योंकि यह फ़िल्म खेलों से जुड़ी हुई है, यह फ़िल्म सेना की पृष्ठभूमि से आती है, बल्कि इसलिए कि भारतीय जनता को, भारतीय जनमानस को इस वक़्त जिस साहस की ज़रूरत है, जिस अदम्य इच्छा शक्ति की ज़रूरत है, वह सब इस फ़िल्म में मानो रोम-रोम में बसी हुई है। कितनी चुनौतियाँ हमारी ज़िंदगी में आ सकती हैं और कैसे एकदम सीमित संसाधनों से उन चुनौतियों से हम लड़ सकते हैं। मुरलीकांत पेटकर की कहानी यही बताती है, जिसे पर्दे पर कार्तिक आर्यन ने उतारा है और क्या ही गजब तरीके से उतारा है, कितनी ही संवेदनशीलता के साथ उतारा है। कार्तिक आर्यन एक ऐसे कलाकार के रूप में हमारे सामने हैं, जो एक बिल्कुल सामान्य पृष्ठभूमि से आते हैं और देखते ही देखते सिनेमा पर अपनी खास पकड़ बना लेते हैं। अपनी फ़िल्मों के ज़रिए वह एक उभरते हुए नायक के तौर पर स्थापित हो चुके हैं। लेकिन उनकी यह फ़िल्म कमर्शियल सिनेमा से अलग एक ऐसी जगह पर उनको लाकर खड़ा कर रही है, जहां हम एक अभिनेता के रूप में उनसे बहुत सारी उम्मीदें भी लगा सकते हैं। तो वापस लौटते हैं मुरलीकांत पेटकर की ज़िंदगी पर। मुरलीकांत पेटकर का जन्म 1 नवंबर 1944 को महाराष्ट्र के सांगली में हुआ। बेहद नाटकीय परिस्थितियों में, मुश्किल परिस्थितियों में उनके जीवन की शुरुआत होती है और एक ऐसे घटनाक्रम में जहां जीत का इनाम प्रशंसा के रूप में मिलना चाहिए, सामंती पृष्ठभूमि की वजह से उनको एक कुश्ती में चैंपियन होने के बावजूद अपना गांव छोड़ना पड़ता है और भागना पड़ता है अपनी जान बचाकर। मुरलीकांत पेटकर वहां से भागते हुए संयोगवश एक शहर की ओर जाती हुई रेलगाड़ी में सवार हो जाते हैं और सेना की भर्ती तक अपने एक सहयात्री, एक अपने अचानक बने दोस्त की मदद से सेना की भर्ती कैंप में पहुंच जाते हैं। यहाँ से पेटकर की ज़िंदगी एक ऐसा मोड़ ले लेती है, जिसे अभी बहुत सारे सुनहरे अध्याय लिखने हैं भारतीय खेलों को रोशन करने के लिए, रोशन करने के सिलसिले में अपना योगदान देने के लिए। तब तक भारत में ओलंपिक का नाम बिल्कुल नई चीज थी और संयोगवश पेटकर एक ऐसी सभा में जाते हैं, एक ऐसे आयोजन में जाने का उनको मौका मिलता है, जहां भारत के पहले ओलंपियन केदार जाधव का स्वागत किया जा रहा होता है ओलंपिक में मेडल लाने के लिए पहलवानी में। ऐसे एक सिलसिला शुरू होता है ओलंपिक के सपने का, लेकिन यह सपना कैसे पेटकर की पूरी जिंदगी बदल कर रख देता है। वह सेना में पहुंचते हैं और बॉक्सिंग के रूप में, बॉक्सिंग में भाग लेना शुरू करते हैं और एक बॉक्सर के रूप में अपनी पहचान बना लेते हैं। लेकिन इसी बीच 1965 में भारत पाकिस्तान में जंग शुरू होती है। उनकी पोस्टिंग कश्मीर में होती है और पेटकर एक हमले का शिकार हो जाते हैं। युद्ध में उनको 9 गोलियां लगती हैं, एक गोली नहीं निकाली जा सकती है। यह गोली पेटकर की रीढ़ की हड्डी में अब तक फंसी हुई है।
और इसके कारण एक विकलांगता का दुष्चक्र शुरू होता है पेटकर के जीवन में, और यह तय हो जाता है कि वह कभी बॉक्सिंग नहीं कर पाएंगे। तो एक ऐसा व्यक्ति जो विकलांग है, जो बॉक्सिंग नहीं कर सकता, उसके मन में फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ती है, एक अभिलाषा जन्म लेती है कि पेटकर ओलंपिक में अभी भी कुछ कर सकते हैं, और यहाँ से तैराकी का सफर शुरू होता है। एक ऐसा व्यक्ति जो खड़ा नहीं हो सकता लेकिन तैर सकता है। फिल्म पूरी विश्वसनीयता के साथ आगे बढ़ती है और आपको जीवन के अलग अलग पहलुओं में, उन पहलुओं में जहां हम कमजोर पड़ सकते हैं, जहां हम निराश हो सकते हैं, जहां हम हार मान सकते हैं, पेटकर की कहानी बहुत ज़रूरी है। इस वक्त लोकतंत्र के लिए संघर्ष करते समाज के लिए, बेरोजगारी और परेशानियों में डूबते समाज के लिए इसमें बहुत सारी प्रेरणा की कहानियां हैं, हमारे सामान्य जीवन को हौसला देने की कहानियां हैं। तो पेटकर की ज़िंदगी फिर कैसे आगे बढ़ती है, यह आप ज़रूर देखें, फिल्म में देखें। लेकिन तमाम मुश्किलों के बीच पेटकर अपना सपना नहीं भूलते हैं और अपनी अदम्य इच्छा शक्ति से 1972 के जर्मनी के हेडलबर्ग में पैरा ओलंपिक में 50 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में भारत को पैरा ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक दिलाते हैं। तो एक अद्भुत कहानी है, लगभग अविश्वसनीय कहानी है, हमारे समाज की विडंबनाओं में आगे बढ़ती हुई, बिना किसी अतिशयोक्ति के मानवीय संवेदनाओं को सामने रखती हुई, परेशानियों को सामने रखती हुई, हमारे सोचने और समझने के सीमित दायरों को सामने रखती हुई, पेटकर की इस कहानी के साथ कबीर खान की फिल्म पूरा न्याय करती हुई नजर आती है। इसलिए आप थोड़ा समय निकालें, यह फिल्म OTT पर मौजूद है, आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।